हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी सुबह के करीब 10 बज रहे थे। मैंने यहाँ पे खाने की प्लेट लगा दी थी। खाने में बनी थी आज पालक पनीर की सब्जी। और आकाश जी ना आज सब्जी मंडी गए थे, तो ये सब्जियाँ मैंने धो के सुखा रखी थी और पानी आ रहा था ना, तो मैंने कपड़े भी धो दिए थे। और ये मौसमी का कट्टा लेके आए थे, तो सारी मौसमियाँ भी धो दी थी साथ साथ। और इन्होंने ना छत की लिपाई सी करी है। एक तो बारिश आती है ना, तो सारी छत पे सीलन हो जाती है। और जब जोर की बारिश आती है ना, तो नीचे पानी टपकता है आंटी के घर पे। तो इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे सही कर दिया था। फिर मैंने जो फ्रिज वाली बास्केट होती है ना, इसको धोया था, वो गीली थी ना, तो मैंने उसको सूखने के लिए रखा। इतने बर्तन भी धो लिए थे। फिर यहाँ सब्जी रखने लगी ना, तो काशवी इसमें सारी ना हरी मिर्च डाल रही थी। मैं हरी मिर्च इस बास्केट में नहीं रखती, वो मैं अलग से कंटेनर में रखती हूँ। तो मैं चली गई थी किचन में वो कंटेनर लाने के लिए। इतने काशवी ने सारे टमाटर इसमें डाल दिए थे। जितनी भी सब्जी थी काशवी ने बास्केट में रख दी थी। और अभी मैं हरी मिर्च रखने लग रही थी। हरी मिर्च की नोक मैं अभी नहीं तोड़ूंगी। तो यहाँ पे मैं अंदर आ गई थी काशवी को लेके, और आकाश जी और जैस चले गए थे घूमने। हम सब ने खाना खा लिया था। और अभी ना मैं काशवी को सुलाऊंगी, तो उससे पहले मैं थोड़ा रूम ठीक कर दूंगी। वैसे बेडशीट मैंने सुबह चेंज करके बिछाई थी, कपड़े धोए थे ना, तो मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी थी। बट अभी मैं इसको थोड़ा सही कर दूंगी सोने से पहले। तो काशवी ने खाना खा लिया था, तो मैंने इसको दवाई नहीं दी थी। इसकी ना 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं है, खांसी हो रही थी। तो खांसी की दवाई तो मैं दे रही थी। बट आज ही ना सब्जी मंडी गए थे, तो ये बुखार की भी दवाई लेके आए थे। काशवी के हल्का हल्का फीवर लग रहा था, तो यहाँ पे मैं इसको दवाई दे रही थी। इसने पहली दवाई तो बहुत आसानी से ले ली थी, क्योंकि 2-3 दिन से खांसी की ले रही थी ना, तो खांसी की दवाई तो थोड़ी मीठी होती है, तो इसने आराम से ले ली थी। तो इसको लगा वही वाली दवाई मैं इसको दे रही हूँ। बट उसके बाद ना ये भागने लग रही थी। इसने मतलब कोई भी दवाई आराम से नहीं ली। तो अभी तो इसकी तबीयत मतलब ऐसा बुखार सा लग रहा था, गरम गरम सी थी और खांसी थी। बट ये खेल कूद रही थी आराम से। और जैसे जैसे शाम हुई ना, अभी ये सो के उठी, उसके बाद तो ये बिल्कुल डाउन हो गई थी। फिर तो मुझे इतना तरस आ रहा था कि मुझे देख ही नहीं जा रही थी, क्योंकि ये सारा दिन खेलती कूदती रहती है, इतनी प्यारी प्यारी बातें करती है। और बच्चा बिल्कुल चुपचाप हो जाता है ना, तो मन नहीं लगता। तो अभी देखो मैं इसको बुला रही हूँ, बेटा दवाई ले लो दवाई ले लो, तो अब आ नहीं रही है। फिर मैंने इसको ज़बरदस्ती पकड़ के ना फिर दवाई दी थी। जब मैं काशवी को दवाई दे रही थी ना, इतनी देर में आंटी आ गई थी। तो दवाई देते के साथ ना काशवी ने वॉमिटिंग कर दी थी। तो आंटी ने एकदम से भाग के ना नीचे जो मैं दरी बिछाती हूँ बेड के सामने, वो हटा दी थी। और काशवी ने ना नीचे ही बेड के सामने उल्टी कर दी थी। तो फिर वो मैंने साफ़ वगैरह की। उसके बाद मैंने काशवी को सुलाने की कोशिश करी, बट काशवी सोई नहीं। फिर उसके आधे घंटे के बाद ना जैश के पापा और जैश भी आ गए थे। इन्होंने यहाँ कोई हॉरर मूवी लगा रखी थी, और ये कुछ चीज़ें लेके आए थे खाने के लिए। तो हम सब बस वही खा रहे थे और अपनी मूवी इंजॉय कर रहे थे। बताइए कलो। काशवी को तो मूवी समझ नहीं आ रही थी, तो ये यहाँ पे नोटबुक और पेन लेके बैठ गई थी। और जैश कह रहा था कि मम्मा मैं पूरी मूवी देख के और फिर सोऊंगा। तो इन्होंने पूरी मूवी देखी और उसके बाद सोए थे। करीब 4:30 बजे के करीब सारे सो गए थे। मैं नहीं सोई थी, मैं तो अपने घर के कामों में लगी रही। फिर सारे उठे, उसके बाद नहाए धोए, और उसके बाद हम मंदिर के लिए चल दिए थे। तो मंदिर पहुँचते पहुँचते ना रात हो गई थी, क्योंकि 5:30 बजे के करीब बच्चे उठे थे। और 6:30 बज गए थे हमें घर से निकलते निकलते, और पहुँचने में 7 बज गए थे। जब हम मंदिर पहुँचे तो बिल्कुल रात हो चुकी थी। फ़ोन में तो फिर भी काफ़ी क्लियर दिख रहा है, बट रात हो गई थी। हम मंदिर पहुँचे ना, तो आरती होने लग रही थी। यहाँ आके ना इतना अच्छा लगता है। ऊपर से आज तो हमें आरती अटेंड करने का सौभाग्य मिल गया था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। माइंड में जितने भी तरह के नेगेटिव थॉट्स आते हैं और जितनी भी नेगेटिव वाइब्स रहती है ना, सारी चली जाती है, सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो करीब 15 मिनट की आरती थी, हमने आरती अटेंड करी। उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी काशवी से प्रसाद चढ़वाने के लिए। काशवी की इस टाइम ना तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, फीवर हो रखा था इसको। और मैंने इसको ना सुबह जब ये नहाई थी, मैंने कहा था बेटा नॉर्मल टी-शर्ट वगैरह पहन ले, बट ये मानती नहीं है। इसने सूट पहना था, फुल स्लीव्स है ना, और जो कैनुला लगा हुआ है उसकी वजह से थोड़ा पहनाने में भी मुझे दिक्कत आ रही थी, बट ये मान नहीं रही थी। तो हम डॉक्टरी इलाज तो हमारा चल रहा है, जो डॉक्टर वाला इलाज होता है, बट हम मंदिर में आए थे काशवी को झाड़ा लगवाने के लिए, ताकि थोड़ा ठीक हो जाए। और मेरे बच्चे तो भाई ऐसे ही, इनको डॉक्टर का मतलब इलाज भी चाहिए होता है, और साथ में ना झाड़ा वाड़ा भी निपके लग जाए ना, तभी जाके इनको आराम आता है। तो बस यहाँ पर मैंने काशवी के हाथ से प्रसाद चढ़वा दिया था, और काशवी ने यहाँ पर मेरे साथ माथा भी टेक लिया था। और रात हो गई थी ना, नहीं तो वैसे हम मंदिर में आते ना तो थोड़ी बहुत देर रुकते हैं, क्योंकि बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। बट रात काफ़ी हो गई थी, तो हम ज़्यादा देर रुके नहीं, बस प्रसाद चढ़ाया था और बच्चों के झाड़ा लगवा दिया था, फिर हम चल दिए थे। इन बॉटल्स में ना सॉरी इन बैग्स में जैश की पुरानी वाटर बॉटल है, जिनकी कैप ये तोड़ के ले आया था ना, तो न्यू बॉटल थी। अंकल ने जिस दुकान से लाए थे ना, उन्होंने कहा था कि कैप चेंज हो जाएगी अगर टूट जाती है
तो हम बाज़ार गए थे चेंज कराने के लिए, बट संडे था ना तो शॉप बंद थी। तो बस हम मंदिर से ना चल दिए थे। काशी के हाथ में ना टॉफ़ी है, जब बाबा से हम प्रसाद लेते हैं, हम जो लेते हैं वो वहाँ पे चढ़ा देते हैं, फिर बाबा रिटर्न में भी प्रसाद देते हैं ना, तो बच्चों को हमेशा टॉफ़ी देते हैं, तो बच्चों के हाथ में वही टॉफ़ी थी। मंदिर से हम सीधा दीदी और के घर पे आ गए थे, जहाँ से हमने बूंदी वाला प्रसाद लिया था, वहाँ से हमने इमरती भी पैक करा ली थी दीदी और के लिए। तो दीदी और को प्रसाद भी दे दिया था और हमने ये इमरती भी दे दी थी। यहाँ पे जयेश और उसके पापा खाना खाने लग रहे हैं, उनको भूख लग रही थी तो उन्होंने यहाँ पे खा लिया था। वैसे घर पर भी खाना बना हुआ रखा था। तो अभी ना काशवी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो मैं इनसे कह रही थी कि जल्दी कर लो, काशवी को घर चल के दवाई भी देनी है। तो घर गए ना हम, उस टाइम दोनों बच्चे सो गए थे, मतलब काशवी को मैंने दवाई दे के और सुला दिया था और जयेश भी सो गया था। फिर अचानक से ना काशवी उठ के रोने लगी, इसके बहुत तेज़ फीवर हो रहा था। मैंने इसको पानी पिलाया तो जैसे एक पानी का ग्लास इसने पकड़ा ना तो एकदम से कांपने लग रही थी। फिर हम चले गए थे डॉक्टर के। अभी देखो 11 बज रहे, अभी उठी हुई है, इसके कैनुला लगा था। हम डॉक्टर के गए ना तो जयेश को अंदर ही छोड़ के गए थे, वो सो चुका था, तो हमने ताला लगा दिया था बाहर से। और फिर काशवी को जल्दी से डॉक्टर के लेके गए। इसके कुछ इंजेक्शंस लगे थे और बोतल भी चढ़ी थी। अब मुझे इतना नहीं पता उसमें क्या था, ग्लूकोज था क्या था, बट इसके बोतल चढ़ गई थी एक। उसके बाद बच्चे आराम से सो गए थे, काशवी सो गई थी, बट मैं नहीं सो पाई थी क्योंकि उसके हाथ पे कैनुला लगा हुआ था ना, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ रहा था कहीं वो अपने आप को लगवा ना ले। और वो भी थोड़ी बेचैनी हो रही थी, करवटें बदल रही थी बार बार, उसका इस पर इचिंग हो रही थी, खुजली करने लग रही थी नींदों में भी, तो मुझे उसका बार बार ध्यान रखना पड़ रहा था। और अभी मंडे का डे स्टार्ट हो गया है और आज ना जयेश की छुट्टी है। तो मैंने रात को जब मंदिर से आए थे ना माँ दीदी और के घर से, तो हम ब्रेड पहले ही लेके आ गए थे क्योंकि काशवी ढंग से खाना नहीं खाती। तो अभी सबने चाय ब्रेड का ही नाश्ता कर लिया था। आकाश जी को तो ऑफिस जाना है और जयेश की आज छुट्टी है, कुछ डे था आज, पता नहीं क्या था, बट छुट्टी थी आज जयेश की। तो यहाँ पे मैं रूम ठीक कर रही थी, किचन अभी मेरी ऐसी ही फैली पड़ी है। मैंने सोचा पहले ना बेडरूम ठीक कर देती हूँ, उसके बाद बाकी काम करूँगी। तो यहाँ बस मैं जल्दी से बिस्तर झाड़ दूँगी। ये वाली बेडशीट ना बहुत ज़्यादा पतली है, मतलब मेरी जितनी भी बेडशीट है ना सबसे हल्की क्वालिटी की ये वाली बेडशीट है जो डबल बेड पर बिछी हुई है। बस मुझे इसका प्रिंट अच्छा लगता है जब मैं बिछा लेती हूँ। ये कुछ ऐसी ऐसी बेडशीट है जिनको ना मैं सबसे ज़्यादा बिछाती हूँ, मैं चाहती हूँ जल्दी से ना फट जाए जब मैं यूज़ करके इनको हटा दूँ, क्योंकि इनको मैनेज करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बीच में आकाश जी जूस भी बना के ले आए थे मेरे लिए और जयेश अपना कुछ कुछ लगा हुआ है कामों में। ये गन है ना यहाँ पे रखी हुई है, जब मैं सदर बाजार गई थी वहाँ से इसके लिए लेके आई। बेडशीट मैंने ठीक कर दी थी और एक बार बेडशीट ठीक हो जाए ना तो आधा कमरा तो उसी से साफ़ सुथरा लगने लग जाता है। और ये सेटी भी मैं डेली हटा के सफाई कर लेती हूँ। तो अंदर झाड़ू लग गई थी और अंदर ना सबसे ज़्यादा जेम्स के रैपर ही निकले हैं, क्योंकि काशवी ना और कुछ खा ही नहीं रही है, उसको जेम्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आकाश जी उसके लिए कुछ जेम्स लेके आए थे और जयेश के फ्रेंड्स आए हुए हैं, आज सबकी छुट्टी है तो सब यहाँ पर खेलने लग रहे थे। तो उनको मैंने थोड़ी देर साइड में कर दिया था, यहीं पर है वो साइड में खेलने लग रहे हैं सारे बच्चे। तो ये सीमेंट है ना आकाश जी ने कल यहाँ पर डाली थी, तो वही यहाँ पर पड़ी हुई थी, तो मैं इसको थोड़ा साफ़ सफाई करके और ये गमले वापस इसकी जगह पे रख दूंगी, क्योंकि ऊपर रहते हैं ना तो इनका पानी का आइडिया नहीं लगता कि अभी पानी डालने की ज़रूरत है कि नहीं। कल इसलिए हटाए थे क्योंकि यहाँ पे सीमेंट का काम करना था, तब मैंने गमले हटा दिए थे। आकाश जी ने भी एक कट्टा यहाँ से हटा दिया है क्योंकि सफाई होगी ना। काशवी तो इसमें बार बार जाके हाथ डाल रही है, उसको तो लग रहा है कि मिट्टी है और है तो सीमेंट ही, और सीमेंट से फिर बच्चों के हाथ कटेंगे। तो इतनी सारी ना छत पे सीमेंट हो गई थी, तो बाद में मैंने यहाँ से ना अच्छे से धो दिया था क्योंकि पाउडर फॉर्म में ना रह ही जा रही थी, चाहे मैं कितनी झाड़ू लगा लूँ। तो आज ना बहुत ही ज़्यादा रैपर वगैरह निकले। वैसे हमारे घर में ना मतलब रेगुलरली ऐसे कभी कचरा नहीं निकलता, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े पड़े रहते हैं और मिट्टी रहती है ना वो तो निकलती है, बट रैपर नहीं निकलते क्योंकि काशवी की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो बस उसी पे ध्यान रह रहा है, कचरा कोई कहीं भी फेंक रहा है आज के दिन में। फिर मैं लग गई थी जो अपना डस्टिंग का काम होता है ना वो करने में, तो अंदर की सारी कहीं की मैं डस्टिंग कर आई थी। और हमारी किचन में ना ऐसा हो रहा है कि कुछ भी सामान ना कहीं पे भी इकट्ठा हो जा रहा है, चाहे मैं रोज कोई भी चीज़ साफ़ कर लूँ, नेक्स्ट डे वहाँ पे कुछ ना क्लटर डेली इकट्ठा हो ही जाता है। तो मैं बस वही थोड़ा साफ़ सफाई कर रही थी क्योंकि आज काशवी की तबीयत भी ठीक थी, 2-3 दिन से ना बस उसी पे ज़्यादा ध्यान था। तो मैंने खिड़की भी अच्छे से साफ़ कर दी थी, 1-2 एक्स्ट्रा सामान वहाँ इकट्ठे हो गए थे तो उनको भी मैंने हटा दिया था। अभी काम को मैंने थोड़ी देर बीच में छोड़ दिया था और मैं लगी थी काशवी के साथ खेलने के लिए, क्योंकि अभी जयेश अपने दोस्तों के साथ ना बैट बॉल खेलने गया, तो उनको देख के काशवी भी अपना बैट लेके आ गई थी। इसका मन हो रहा था खेलने का, बट सीधे हाथ में कैनुला लगा हुआ है तो काशवी से खेला नहीं जा रहा था, तो उल्टे हाथ से मैं जैसे तैसे खिला रही थी इसको। और अभी ना मुझे काशवी को डॉक्टर के पास भी लेके जाना है, इसकी ट्रिप लगनी है। तो आकाश जी जब 9 बजे गए ना, अभी 9 बजे का ही टाइम हो रहा था, मतलब 5-10 मिनट ऊपर हो रहे थे, तो वो गए ना तो वो कह रहे थे मैं तुम्हें डॉक्टर के लेके चलता हूँ, बट अभी ना मैं नहाई थी ना बच्चे
आए थे और ना सारा काम हुआ था, तो मैंने कह दिया था कि आप चले जाओ और 10 बजे तक मैं इनको लेके चली जाऊँगी। तो मैं सारा काम करके गई थी। बर्तन तो ज़्यादा थे नहीं क्योंकि चाय ब्रेड खाई थी, तो उसके बर्तन धो दिए थे और अंदर की सारी क्लीनिंग कर दी थी। फिर मेरा प्लान नहीं था कि मैं कपड़े धोऊँगी, बट काम ना जल्दी हो गया था, तो और पानी भी आ गया था टाइम से, तो मैं सारा पानी वगैरह भर के और कपड़े धो के तभी डॉक्टर के गई थी। काशू, टीवी देखना है? छोटा भीम चलाऊं? नहीं बात। अभी 11:30 बजे का टाइम हो रहा था। हम डॉक्टर के पास से वापस आ गए थे और वापस आते आते ना काशी को बाइक पे नींद आ गई थी, तो अभी थोड़ी नींदों में हो रही है। हमें लगा कि डॉक्टर के पास ना टाइम ना लग जाए क्योंकि ट्रिप वगैरह चढ़ने में टाइम लगता है। तो आकाश जी ना हमें डॉक्टर के पास छोड़ के और जैश को उसकी बुआ जी के घर छोड़ने के लिए चले गए थे, क्योंकि वो वहाँ पर इतनी देर क्या करता। बट वहाँ पर जाके हमें पता लगा कि ट्रिप नहीं चढ़नी थी, काशवी के सिर्फ इंजेक्शंस लगने थे और ट्रिप शाम को लगेगी। तो जैश अपनी बुआ जी के घर चला गया था और हम यहाँ पे आ गए थे। और ये कुछ कपड़े थे जो मैं सुबह धो के गई थी। मैं बस 2 मिनट बाहर आई और वापस अंदर जाके देखा ना, तो काशवी इतने सो रही थी कि कुछ दवाइयों का भी नशा हो जाता है। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी कुछ खाना वाना बनाने के लिए, क्योंकि सुबह कुछ भी नहीं बना के गई थी और अभी आकाश जी के भी आने का टाइम हो रहा है। और ये दूध है, नीचे आंटी है ना, तो मैं उनको पतीला दे के गई थी और उन्हें दूध डलवा लिया था पीछे से। और आज इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि अभी काम करते करते ना मैं बिल्कुल पसीना पसीना हो गई थी। तो अभी मैं बना रही थी दलिया, क्योंकि काशवी भी खा लेगी और हम भी खा लेंगे। मुझे तो सच बताऊँ काफ़ी पसंद है ऐसी चीज़ें, दलिया खिचड़ी दाल ना, मुझे ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। बट जैश और उसके पापा तो ऐसी ऐसी चीज़ों की तरफ देखते ही नहीं है, तो मैंने सोचा काशवी के लिए बना के देखती हूँ, तो उसको अच्छा लगा था। इसी बीच ना जैश के पापा भी आ गए थे खाना खाने के लिए। इन्होंने तो जो संडे वाली सब्जी थी ना पालक पनीर की, वही खाई थी। और यहाँ मैंने दलिया डाल दिया था, इसमें मैंने घी नहीं डाला, घी के साथ अच्छा लगता है, बट काशवी का कफ हो रहा है ना, तो मैंने घी नहीं डाला था। अभी काशवी उठ गई थी और यहाँ पे ना जो शोकेस है इसमें दवाई की कैप रखी हुई थी, तो काशवी बोली कि मम्मा मुझे इसी में पानी पीना है, तो मैंने इसको इसमें थोड़ा पानी पिला दिया था। और वैसे अच्छी बात है, बच्चा उठे चाहे सुबह का टाइम हो चाहे शाम का टाइम हो, बच्चे को उठते ना, हमें छोटा हो बड़ा हो सबको पानी ज़रूर पीना चाहिए। तो काशी को पानी पिलाने के बाद मैं यहाँ पे इसको दलिया खिलाने लगी थी। इसको अच्छा भी लग रहा था और मिर्ची भी लग रही थी। अभी देखो ऐसे कह रही है मम्मा मिर्ची लग रही है, तो इसने पानी पीते पीते जैसे तैसे 3-4 चम्मच खाई थी, ज़्यादा नहीं खाई। फिर उसके बाद मैं आ गई थी कपड़े उतारने के लिए। मैंने सोचा कि अभी जैश होता है ना, तब तो मुझे टाइम नहीं लगता इतना जल्दी जल्दी काम करने का। दोनों बच्चों में ना इंगेज रहती हूँ, कभी कुछ टॉयज़ वो फैला देते हैं, मैं उनको उठा के रखती हूँ, कभी जैश की पढ़ाई हो जाती है। तो अभी जैश था नहीं और उसके एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो गए थे आज तक। तो मतलब संडे को, मतलब सैटरडे को सॉरी, ख़त्म हो गए थे उसके एग्ज़ाम, तो मुझे उसकी इतनी ज़्यादा टेंशन थी नहीं। तो यहाँ मैं कपड़े फोल्ड करने के लिए बैठी ना, तो काशवी ना परेशान सी होती, उसको टीवी में भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ी देर इसके साथ खेल लेती हूँ। तो ये इसी बॉल के साथ खेलने के लिए कह रही थी, जो मोटी वाली कोस्को वाली बॉल है ना, उसके साथ तो मैंने नहीं खिलाया क्योंकि अंदर है वो बैट बॉल, तो बाहर ऐसी सरफेस पे तो ठीक रहता है, बट अभी कैच कैच खेलना तो लग सकती है। तो यही वाली बॉल ले आई थी, बट अभी भी मुझे डर लग रहा था, एकदम से ना जंप कर रही थी यहाँ पे, तो मुझे यूँ था कि कहीं कैनुला ना इसके चुभ ना जाए। तो थोड़ी देर मैंने इसके साथ खेला, फिर उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह फोल्ड करने लगी थी। और बच्चा ना बीमार हो रहा है ना, तो एकदम से ना बीच में तो इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी, मैंने मुश्किल से संभाली। 15-20 मिनट तो ना बिना बात रोए गई थी। फिर अभी यहाँ ना शाम का टाइम हो रहा था, डॉक्टर ने हमें 4 बजे बुलाया था, तो अभी मैंने सारा घर का काम कर दिया था और हम डॉक्टर के जा रहे थे। और काशी को मैं कह रही थी कि बेटा गोदी आ जाओ, तो ये कह रही थी मुझे अपने आप चलना है। आजकल इसकी ना ऐसी जिद रहती है, ऊपर आते टाइम भी ना यूँ कहेगी मम्मा मैं अपने आप चलूँगी, और नीचे जाते टाइम भी ऐसे ही कहती है। तो हम डॉक्टर के पास चले गए थे। अभी शाम के टाइम ना एक ड्रिप चढ़ी थी और बाकी इंजेक्शंस लगे थे। जाने से पहले हम थोड़ी देर नीचे बैठ गए थे क्योंकि जैश के पापा बोले मैं आने वाला हूँ, तो उनका वेट कर रहे थे हम नीचे बैठ के। फिर काशी को डॉक्टर के ले जाने के बाद मैं चली गई थी जैश की बुआ जी के घर। आकाश जी मुझे छोड़ के आए थे वहाँ पे, तो थोड़ी देर हम यहाँ पे रहे थे। रात ही हो गई थी क्योंकि जैश के पापा ऑफिस चले गए थे, हमें वापस छोड़ के वो वापस आए ना, तो रात ही हो गई थी। फिर वापस घर जाते टाइम ना हम यहाँ पे थोड़ा सामान लेने आए थे रिलायंस स्मार्ट में, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारे यहाँ कनागत था, जो श्राद्ध बोलते हैं ना, तो हमारे मेरे फादर इन लॉ का श्राद्ध था, तो उसके लिए हम थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए आए थे। तो जी बस आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।